हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्रांता क्लासेस। विक्रांता क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती है आपको लाइव स्ट्रीम, करंट अफेयर्स, वीडियोस। इसलिए ज्वाइन करें हमारे चैनल को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जल्द ही एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लर्न एंड अर्न। इसके तहत आपको दी जाएंगे 10 रुपये का कैशबैक। कैशबैक नहीं कहेंगे, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट, फोन पे, एटीएम, पेटीएम जो भी है उसमें हम देंगे। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल इतना करना है कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, और कंप्लीटली वॉच करना है। वॉच करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। यदि उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दे दिए तो हम आपको 10 रुपये का कैशबैक देंगे। ये प्रथम 5 के लिए रहेगा, जो पहले 5 सबमिट करेंगे उनके लिए रहेगा। तो हो सकता है कोई जल्द में गलत भी सबमिट कर सकता है, इसलिए आप आएं और 10 रुपये का प्राइज जीतें वीडियो को देखने के बाद। ध्यान रखना, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक विनर नहीं कहलाओगे। हाँ, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियोस की क्विज खेल सकते हैं, और ये कोई बेकार क्विज नहीं है, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्विज रहेगी। इसमें 10 या 15 इन दो के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको चूज करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इसकी मुख्य बिंदुओं की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया? सबसे पहले योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 36,000 लोगों के साथ मनाया गया। इस बार यानी कि वर्ष 2022 में इसकी थीम है योग ही मानवता। 21 जून को योग दिवस मनाने का एकमात्र कारण यह है कि यह साल का सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन यानी कि 21 जून को ही विश्व संक्रांति दिवस मनाया जाता है, जिसकी अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु, 21 जून के दिन ही संगीत दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, 21 जून के दिन ही संगीत दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहां से आपको डेली की पीडीएफ 8 बजे हम वहां पर डाल देते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस फोटो जर्नलिस्ट का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है आर रविंद्रन। जानते हैं आर रविंद्रन के बारे में। वयोवृद्ध फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कई फोटोग्राफिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे और राजीव गोस्वामी की राजधानी मंडल में आंदोलन के दौरान खुद को आग लगाने की प्रतिष्ठित तस्वीर के लिए जाने जाते हैं। वह एएफपी और एएनआई में काम कर चुके हैं। उन्होंने एएफपी 1973 में टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर फोटोग्राफर बन गए। वह वर्तमान में एएनआई के साथ फोटो एडिटर के रूप में कार्यरत थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है
स्क्वाड्रन 84 CG 840 CG। चलते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह टारगेट न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन के लिए माउंटेड हैवी मशीन गन से लैस है। यह आधुनिक रडार से लैस है जिसके द्वारा दृश्य सीमा से परे ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 4। वो 4 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, चलो उनके बारे में जानते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की टॉप 100 में भारत की भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि 42वें नंबर पर है, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि 65वें नंबर पर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण 68वें नंबर पर है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर 87 को इसमें शामिल किया गया है। इस रैंक में पहले स्थान पर फिलिस्तीन विश्वविद्यालय है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनम एजुथम योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जानते हैं एनम एजुथम योजना के बारे में। एनम एजुथम योजना की शुरुआत तमिलनाडु के प्रधानमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा किया गया है। एनम एजुथम योजना के तहत शिक्षा विभाग सीखने के बीच के अंतर का आकलन करने और उसे समाप्त करने के लिए कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को कार्य पुस्तिका वितरित करेगा। इस परियोजना को लॉन्च से पहले शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें उनके मध्य हैंडबुक वितरित की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बैम्बू ड्वेलिंग बैट की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? इसका राइट आंसर है नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य जो कि के पास में खोजी गई है। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य राज्य के री-भोई जिले मेघालय राज्य के री-भोई जिले के लाइलाड़ ग्राम के निकट स्थित है। इस प्रजाति का नाम गिलस्क्रोपस मेघालयस है। ये विशेष प्रकार के चमगादड़ होते हैं जो बांस के इंटाइनोड्स में रहते हैं। यह आकार में छोटा तथा गहरे भूरे रंग के साथ सल्फर के रंग के समान पीले पेट वाले होते हैं। इस खोज के साथ भारत में ज्ञात प्रजातियों की संख्या 131 हो गई है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अमृत सरोवर मिशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है जल संरक्षण। जानते हैं अमृत सरोवर मिशन के बारे में। इस मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई। केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से कहा कि वे अमृत सरोवर मिशन के तहत देश भर के सभी जिलों में तालाबों, टैंकों से खुदाई की गई मृदा या गाद का उपयोग अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए करें। इसमें 6 मंत्रालय शामिल किए गए हैं। पहला है ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा है भूमि संसाधन विभाग, तीसरा है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, चौथा है जल संसाधन विभाग, पांचवा है पंचायती राज मंत्रालय एवं छठवां है वन्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पश्चिमी सती विद्युत परियोजना, सती या सेती भी है ये, किन देशों के मध्य शुरू की गई? इसका राइट आंसर है भारत एवं नेपाल के मध्य। चलते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ। इस योजना में लगभग 6 साल यानी कि 2012 से 2018 तक चीन शामिल रहा। 2018 के बाद चीन के बाहर होने पर 4 वर्ष के बाद भारत द्वारा इस योजना पर अधिग्रहण कर लिया गया। यह प्रस्तावित 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है, जो पिछले 6 दशकों से इसका सिर्फ खाका ही निर्मित हो पाया है। हाल ही में सरकार ने 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी SR6 परियोजना को फिर से तैयार किया है। इसके भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम के दौरान भर जाएगा और इनसे शुष्क मौसम में प्रत्येक दिन पीक आवर्स के दौरान विद्युत की उत्पादन करने के लिए पानी निकाला जाएगा। इसकी सफलता से नेपाल में भारत की छवि को बहाल करने और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भविष्य के विचारों में इससे महत्व देने की उम्मीद है। ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा कठिन हो, इसके लिए पश्चिम सेती में भविष्य में नेपाल भारत के शक्ति संबंधों के लिए एक परिभाषित मॉडल बनाने की क्षमता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है RN भास्कर। चलते हैं इसकी मुख्य तरफ। यह पुस्तक भारत के अरबपति गौतम अडानी पर लिखी गई है। इस पुस्तक में गौतम अडानी की जीवनी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 एवं लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका राइट आंसर है मिलत कोऑपरेटिव बैंक। क्यों किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। RBI के अनुसार बैंक के पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं है, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(1) और 22(3)D के साथ साथ अधिनियम की धारा 56 का उल्लंघन करता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसके बाद जो क्विज दी जाएगी उसकी शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। उसकी शुरुआत करने पर हम सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट देंगे, जिसके बाद आप उस क्विज को खेल सकेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। जुड़े रहें विक्रांता क्लासेस जयपुर के साथ, जहां मिलती है आपको लाइव स्ट्रीम, करंट वीडियोस एवं गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।